नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारी स्पाइन के लंबर रीजन के बारे में। ये रीजन हमारी स्पाइन का सबसे बड़ा रीजन है। सबसे मेजर 5 वर्टिब्रास या बोन्स जो हमारी स्पाइन को बनाती है वो इसी पोर्शन में स्थित होती हैं और ये रीजन हमारी बॉडी का सेंट्रल एक्सिस होता है और हमारी बॉडी की मेन स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। इस रीजन में किसी भी प्रकार की वीकनेस आने से हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स वीक होती हैं और हमारे हिप जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जिसके कारण हमें बैक पेन, नी पेन, लेग पेन जैसी समस्याएं होती हैं। इस रीजन के वीक होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें 5 मेजर कारण आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण है हमारी बोन्स का वीक होना। जब हमारी स्पाइन्स की बोन वीक होती है तो वो हमारे पोस्चर को प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाती और हमारी डिफरेंट वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज को सपोर्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण इस रीजन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। दूसरा कारण है बोन्स के बीच में स्थित कार्टिलेज टिश्यू का वियर एंड टियर होना, जिसके कारण बोन्स आपस में पास आने लगती है। कई बार वो जुड़ जाती है या फिर एक दूसरे के ऊपर रब होती है, जिसके कारण हमें पेन क्रिएट होता है। तीसरा कारण है हमारी स्पाइन्स में नर्व्स का कॉम्प्रेस होना। नर्व्स के कॉम्प्रेस होने से उस रीजन में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है या हमारा माइंड मैसेज सर्कुलेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो रीजन हमारी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाता है। चौथा कारण है हमारी बोन्स और टेंडन्स, जो कि हमारे बोन्स और मसल्स को जोड़ने वाला एक टिश्यू होता है, उसके बीच में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन होना या किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा खिंचाव उत्पन्न होना, जिसके कारण हमारी मसल्स प्रॉपर हमारी जो एक्टिविटीज़ है उनको सपोर्ट नहीं दे पाती है। पांचवा कारण है इसका हमारी मसल्स में किसी भी प्रकार की ओवरलैपिंग होना या हमारी मसल्स में ओवर स्ट्रेच होना या फिर हमारी मसल्स का वीक होना। ये 5 कारण इस रीजन के वीक होने के कारण जिम्मेदार होते हैं। इस रीजन को अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको सर्टेन बेसिक लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी चाहिए। इस रीजन के वीक होने के कारण स्पेशली वुमेन्स की सेक्सुअल हेल्थ, यूरिनरी हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इफेक्ट होती है। स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी वुमेन्स का ये हिस्सा वीक होता है, जिसके कारण उन्हें बैक पेन की प्रॉब्लम्स बढ़ती है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है उन्हें भी इस रीजन में मेन इनस्टेबिलिटी इशू या फिर पेन वाले इशू क्रिएट होते हैं। वुमेन्स के अलावा इस रीजन में प्रॉब्लम्स एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स को होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वेट लिफ्टिंग वाले मूवमेंट और जर्की मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। यदि उनका पोस्चर उस टाइम पे मेंटेन नहीं रहता है तो उनकी एक्सरसाइज गलत फॉर्म में जाने लगती है और उनका ये रीजन हर्ट होने लगता है। तो चलिए हम देखते हैं कौन सी 5 से 6 एक्सरसाइज है जो हम फॉलो करके हमारे इस रीजन की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सकते हैं। इस रीजन को मैनेज करने के लिए आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम आज एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है जिसे हम डायनामिक फॉर्म में और स्टेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसे किस प्रकार करेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमें सीधे लेट जाना है। उसके बाद अपनी हिल और अपनी फिंगर्स के बीच में कम से कम 4 से 5 इंच का गैप रखना है। उसके बाद अपने हिप को एकदम रिलैक्स छोड़ते हुए एक बार गहरी सांस लेना है। उसके बाद मसल्स को टाइट करते हुए, कोर टाइट करते हुए धीरे से श्वास अंदर लेते हुए हिप को ऊपर की ओर उठाना है। इसे होल्ड करना है कम से कम 20 से 25 सेकेंड। इसी एक्सरसाइज को और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। इसी एक्सरसाइज को आप डायनामिक फॉर्म में भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सबसे पहले इसे डायनामिक फॉर्म में करें, उसके बाद इसको स्टेबल या फिर होल्डिंग करें। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी पेल्विक टिल, जिसमें हमें हमारी पेल्विक फ्लोर और हमारे कोर को टाइट करके अंदर की ओर स्क्वीज करना है और रिलीज करना है।
अंदर वाले टीथ पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरी एक्सरसाइज है हमारी साइड बेंडिंग या लेटरल बेंडिंग। अपने हाथों को खोल दीजिए और अपने पैर को थोड़ा पास लाते हुए पैर को ज़मीन पे पुश करते हुए और धीरे से लेग को दोनों साइड पे बेंड करना है। इसी एक्सरसाइज को आप वाइड लेग के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज है हमारी चेयर बेंडिंग। जिसमें आपको ये बेंडिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्हें ये प्रॉब्लम सीवियर हो चुकी है। इसके लिए हम चेयर पर सबसे पहले स्ट्रेट बैठेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे और अपनी हिल्स को छूने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप अपना एक पैर उठाएंगे और चेयर पर रखेंगे और अपनी हिल को चेयर पर दबाएंगे और हिप्स की मसल्स को टाइट करेंगे और उन्हें होल्ड करके रखेंगे कम से कम 10 से 12 सेकेंड। यही प्रक्रिया आप दूसरे पैर के साथ भी दोहराएंगे और यही प्रक्रिया आप किसी की मदद से दोनों पैर के थ्रू भी दोहराएंगे। जब आप अपनी हील को प्रेस करेंगे तो आपके हिप मसल्स टाइट होंगे। उस मूवमेंट या उस पल को आपको महसूस करना है और अपने हिप रीजन में जो प्रॉब्लम हो रही है उस पर ध्यान देना है और उस पर फोकस करना है। धीरे से रिलीज करना है। चौथी एक्सरसाइज है हमारी स्टैंडिंग साइड बेंडिंग, सिटिंग साइड बेंडिंग। इसमें आपको अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर देना है इस तरीके से, बैक को स्ट्रेट रखना है और धीरे धीरे साइड बेंडिंग करते हुए झूलना है। ये एक्सरसाइज आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है क्योंकि इसमें आपके स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये बैक पेन में सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज मानी गई है। इसमें एक तरफ आपका झुकाव कम होगा, इसलिए आपको सेम चीज दूसरी तरफ पैर बेंड करके भी दोहरानी है। आप चाहें तो सबसे पहले इसे एक तरफ 10 बार, फिर बाद में दूसरी तरफ 10 बार दोहरा सकते हैं। आप चाहें तो दूसरी तरफ इस तरीके से ट्विस्टिंग करने के बाद इसे बेंड भी कर सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज है हमारी लेग स्ट्रेंथनिंग। इसमें आपको 2 ब्लॉक्स लेना है, अपने हिप्स के साइड में रखना है, दोनों ब्लॉक्स स्टेबल हो। उसके बाद आपको अपने कोर को टाइट करके बैक को स्ट्रेट करके बैठना है। इस स्थिति में आपको 30 सेकंड तक बैठने का प्रयास करना है और अगर आप चाहें तो 1 मिनट तक बैठने का प्रयास भी कर सकते हैं। उसके बाद अपने पंजों को अंदर करना है, दोनों घुटनों को ग्राउंड से लगा देना है। उसके बाद धीरे से अपना राइट पैर उठाना है और
इसे आप 10 बार करें। यही प्रक्रिया दूसरे लेग से दोहराएं। कोशिश करें कि आपका बॉडी वेट इस दौरान पीछे ना जाए। इसके बाद आप थोड़ा सा बैक को स्ट्रेट रखते हुए हल्की सी बेंडिंग करेंगे। पांचवी एक्सरसाइज है जो कि एक आसन है और वो है धनुरासन। इसमें आपको पेट के बल लेटना है और श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे उठना है। देखेंगे किस प्रकार करेंगे। अपने एंकल्स को होल्ड कीजिए। उसके बाद धीरे से श्वास अंदर लेते हुए अपने पैर ऊपर और बाहर की ओर खींचिए। जो लोग ज़्यादा फ्लेक्सिबल है वो पूर्ण धनुरासन भी कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने अंगूठों को पकड़ना है, एल्बोज को ट्विस्ट करते हुए पोस्चर को बनाना है। सारी एक्सरसाइज करने के बाद या बीच बीच में दो एक्सरसाइज के बाद आपको शशांक आसन 30-30 सेकंड के लिए लगाना है। अगर ये 5 एक्सरसाइज आप परफॉर्म करेंगे डेली तो आपको विद इन अ वीक अपने पेट में इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा, पेन में रिलीफ होने लगेगा और जो प्रॉब्लम आपकी बढ़ रही है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे मैनेज होने लगेगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये सारी एक्सरसाइजेस मददगार रही या नहीं। धन्यवाद।